हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ जूरिस्प्रूडेंस पे एक लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर होगा। और जूरिस्प्रूडेंस में सोशलॉजिकल स्कूल आप सभी जानते होंगे। जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट में एक सोशलॉजिकल स्कूल है। तो सोशलॉजिकल स्कूल से ही रॉस्को पाउंड और लियोन ड्यूगेट, ये दो जूरिस्ट हैं जिनकी थ्योरी पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है सोशलॉजिकल स्कूल का, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी, आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगी लियोन ड्यूगेट का सोशल सॉलिडारिटी का सिद्धांत, सोशल सॉलिडारिटी थ्योरी ऑफ लियोन ड्यूगेट। सो ड्यूगेट जो थे, बेसिकली ड्यूगेट ने लॉ के बारे में क्या कहा। देखिए गाइज, जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट में जितने भी स्कूल्स हैं, आपको पता है जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट में जो हमारा सिलेबस है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो स्कूल्स ही हैं। तो स्कूल्स में भी एनालिटिकल स्कूल, सोशलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल एंड रियलिस्ट स्कूल, तो इन सभी स्कूल्स का सिर्फ आपको लॉ पॉस्टुलेट्स ही पढ़ना होता है। और लॉ पॉस्टुलेट्स में भी आपको कि किस किस जूरिस्ट ने क्या क्या कहा है, और लॉ का बेसिकली इन सभी जूरिस्ट ने, जितने भी स्कूल्स हैं सभी स्कूल्स के जूरिस्ट ने लॉ को डिफ़ाइन ही किया है कि एक्चुअल में लॉ है क्या। देखिए, हम सभी जब एलएलबी कर जाते हैं, एलएलबी करने के बाद में अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि अच्छा बताइए लॉ का डेफिनेशन क्या है, तो उस स्टूडेंट को लॉ का डेफिनेशन बताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम देखें तो एलएलबी फर्स्ट ईयर में ही और बीएलएलबी में भी जो थर्ड सेमेस्टर आई थिंक, नहीं फिफ्थ सेमेस्टर, तो फिफ्थ सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस का एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है। और जूरिस्प्रूडेंस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हम सभी जानते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें क्या बताया जाता है, उसमें यही तो बताया जाता है कि लॉ है क्या, लॉ का कैसे एमरजेंस हुआ लॉ, कैसे हमारी सोसाइटी में लॉ आया। तो अलग अलग जूरिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन से लॉ का बताया है कि लॉ है क्या, लॉ का डिफिनीशन क्या होना चाहिए। किसी ने कहा कि जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए कुछ नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, और उन्हीं नॉर्म्स में से एक ग्राउंड नॉर्म बना दिया जाता है, और उस ग्राउंड नॉर्म को बेसिकली सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे रखा जाता है, उसी को सबको फॉलो करना होता है। किसी ने कहा कि लॉ क्या है, लॉ एक कमांड है, सॉवरेन का कमांड है, सॉवरेन कोई भी कमांड कर देगा तो लोगों को, जनता को उसको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, सैंक्शन होगा। किसी ने कहा कि लॉ क्या है, लॉ एक प्राइमरी रूल सेकेंडरी रूल्स का कॉम्बिनेशन है। और प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं भाई, कोई पावर्स देते हैं किसी व्यक्ति को, और जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं वो ड्यूटी इम्पोज करते हैं। तो इस तरह से एनालिटिकल स्कूल वालों ने इन लॉ को डिफ़ाइन कर दिया, सोशलॉजिकल स्कूल वाले अपने तरह से बताते हैं। तो जितने भी स्कूल्स हैं सभी स्कूल्स में सिर्फ लॉ को डिफ़ाइन ही किया है, और लॉ के बारे में उन जूरिस्ट ने ये बताया कि लॉ हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे एक लॉ स्टूडेंट को, कैसे एक लॉयर को लॉ को अपने इनहेरेंट करना चाहिए और लॉ को अप्लाई करना चाहिए। तो इसी तरह से अभी मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अभी सोशलॉजिकल स्कूल की तरफ बढ़ती हूँ। तो देखिए, सोशलॉजिकल स्कूल में जो लियोन ड्यूगेट है, तो ड्यूगेट का थ्योरी क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूगेट की थ्योरी सोशल सॉलिडारिटी की थ्योरी है, सामाजिक समीकता का सिद्धांत है। तो ड्यूगेट जो थे वो थे कौन। सोशलॉजिकल वाले हम मेनली दो जूरिस्ट पढ़ते हैं, रॉस्को पाउंड और ड्यूगेट, दोनों ही फ्रेंच जूरिस्ट थे। और एक मज़ेदार बात कि दोनों के जो गुरु थे, दोनों के गुरु दुर्खिम थे। तो दुर्खिम जो थे वो एक अच्छे सोशलॉजिकल जूरिस्ट थे, और दुर्खिम ने जो अपना पोस्टुलेट्स दिया, उन्हीं पोस्टुलेट्स को रॉस्को पाउंड ने और ड्यूगेट ने आगे बढ़ाया। सो अगर हम इन अदर वर्ड्स कहें कि जो हमारे जूरिस्ट थे दुर्खिम, वो दुर्खिम कौन थे, दुर्खिम जो थे वो भी फ्रेंच जूरिस्ट थे, उन्होंने भी सोशलॉजिकल स्कूल पर अपना ओपिनियन दिया। और ये जो दुर्खिम थे उनसे इंस्पिरेशन लेकर के ये हमारे रॉस्को पाउंड और लियोन ड्यूगेट दोनों आगे बढ़े। तो अगर हम कहें कि भाई ये है क्या क्या पोस्टुलेट है जिसका दुर्खिम का, जिसको पाउंड ने भी अप्लाई किया और जिसको ड्यूगेट ने भी अप्लाई किया, दोनों के इंस्पिरेशन सोर्स क्यों बन गए, कि क्या रीज़न था।
तो जो दुर्खिम ने कहा कि जो सोसाइटी होती है उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहता है। जो लोग एक साथ मिल कर के रहते हैं, देखिए उन सभी की अपना अपना एटीट्यूड होता है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो वो जो सभी ज़रूरतें हैं, क्या सभी लोग खुद से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। एक दूसरे पर सभी डिपेंड करते हैं। म्यूचुअल असिस्टेंस और इंटरडिपेंडेंस, ये दो कॉन्सेप्ट इस थ्योरी में आ जाते हैं कि सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और सभी जो डिपेंड होते हैं उसी को बोलते हैं कि इंटरडिपेंडेंट मीन्स कि एक बंदे ने दूसरे की अगर हेल्प की है तो दूसरा भी उस पहले वाले बंदे की हेल्प करेगा जिसने उसकी हेल्प की है। तो इस तरह से म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ में सोसाइटी में लोग एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सेकेंड थिंग जो दुर्खिम ने बोला, वो कहा कि जो नीड्स होती हैं वो नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। देखो, एक तो ज़रूरतें पूरी करके नीड्स का कंप्लीशन हो गया, और दूसरा कि ऐसे भी क्लासेस होती हैं सोसाइटी में जो सर्विसेज देते हैं अपने। तो दूसरा है कि लोग अपनी सर्विसेज दे के, अपनी सेवा दे कर के भी एक्सचेंज करते हैं, अपनी सेवाओं का एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये दोनों बातें दुर्खिम ने कही। अब जो ड्यूगिट थे, ड्यूगिट ने क्या कहा? सो अकॉर्डिंग टू ड्यूगिट, सॉलिडारिटी इज ए लॉ ऑफ सोशल बॉडी। जो सोशल बॉडी है, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी की जो बॉडी है, जो बॉडी है सोसाइटी की, तो वही सॉलिडारिटी है। एंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच लाइफ ऑफ दैट बॉडी इज मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड, दैट इज ऑल्सो सॉलिडारिटी। तो सॉलिडारिटी बेसिकली हुआ क्या कि एक सोशल बॉडी है, सोशल बॉडी की जो भी ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को मेंटेन करना, उनको सेटिस्फाई करना और सोसाइटी को डेवलप करना, ये काम सॉलिडारिटी का होता है, समीकता का होता है। आगे ड्यूगिट कहते हैं कि सॉलिडारिटी जो होता है वो बेसिकली एक प्रिंसिपल बेसिस है एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल लाइफ। इसका मतलब सोशल लाइफ का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब इस सोसाइटी में सॉलिडारिटी होगी, समेकता होगी। तो आगे फिर हमारा जो लॉ का पोस्टुलेट है, जो ये हमारे ड्यूगिट देते हैं, तो वो कहते हैं कि सॉलिडारिटी अगर हम कहें तो सॉलिडारिटी एक इंटरडिपेंडेंस हो गई दैट यूनिट द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप बाय रीजन ऑफ कम्युनिटी ऑफ नीड्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो सॉलिडारिटी हुआ क्या? सॉलिडारिटी एक इंटरडिपेंडेंस है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक इंटरडिपेंडेंस है, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक ने दूसरे की हेल्प की है तो दूसरे को भी उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो बदले की भावना दूसरा हम अगर कहें तो वो सही वर्ड यहाँ बैठता है। और ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो भी एक दूसरे को तोड़ने के लिए नहीं, फूट डालने के लिए नहीं, बल्कि यूनिटी के लिए होना चाहिए, मेंबर्स को यूनिट करने के लिए होना चाहिए। और उसमें भी कम्युनिटी ऑफ नीड्स, जो ज़रूरत है जिसकी, जैसे उस ज़रूरत के हिसाब से उसको अपना सर्विस दिया या उसकी ज़रूरत को अपना असिस्टेंस से पूरा कर दिया। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो जहाँ पर दुर्खिम ने बोला था एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, तो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज अगर हम कहें तो उसको डिवीज़न ऑफ लेबर भी कह सकते हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर वर्ड जो यूज किया है वो यूज किया है लियोन ड्यूगिट ने, और डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए दुर्खिम ने बोला था एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। तो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या कि भाई अगर आई एम टीचिंग हेयर और मैं एक लॉ की टीचर हूँ या मैं लॉ पढ़ाती हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं अपनी जो सर्विस दूंगी वो अपने फील्ड में ही तो दूंगी। तो मेरा एक डिवीज़न है लेबर का कि दैट इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ऐसे ही डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सर्विस मेडिकल फील्ड में देगा, कोई अगर बीमार है तो उसका इलाज करेगा। तो इसी तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर, सबका लेबर के अकॉर्डिंग डिवीज़न हो रखा है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस समाज को देंगे। फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो फर्दर ड्यूगिट सेज दैट मैन कैन नॉट लिव अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है भाई, ये तो हम भी जानते हैं कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सोसाइटी के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकते, नहीं रह सकते सोसाइटी के बिना। तो जब सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते तो उस सोसाइटी में डिसिप्लिन तो होना चाहिए, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। अब ये जो लॉ है, लॉ इज़ द इंस्ट्रूमेंट